बिल्कुल ऑनेस्ट एक्सपीरियंस है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हनुमान जी के भक्त कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं, तो मैं कभी भी कोई भी गलत बातें आप लोगों को नहीं बताऊंगी। जो सच्ची बातें हैं सिर्फ वही काफ़ी सारे आप लोगों के कमेंट्स भी आते हैं कि दीदी इस सब चीज़ों से कुछ तो होता नहीं है, क्योंकि मैं काफ़ी सालों से मैं हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा हूँ और मेरी ज़िंदगी में कभी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। उसमें हनुमान चालीसा और मुझे बहुत ही अजीब सा लगा, जैसे होता है ना कि गूज़बम्स आ गए। और वो हनुमान जी का एक आपने वो वानर रूप होता है ना, जिसमें उनके पूरे बॉडी पे हेयर बाल वाल हैं, जो वानर की जो रूप होती है, तो उन्हीं के पूरे बॉडी पे बाल हैं और वो पूरा मतलब उन्हीं का वो वाला रूप मेरे सामने आ रहा था। मेरी आईज अपने आप क्लोज हो गई थी, वो वाला रूप मेरे सामने आ रहा था और मैं बहुत भयानक वाला, मैं बता नहीं सकती आपको, मैं पूरा शिवर कर रही थी और रोई जा रही थी। मुझे लग रहा था कि किसी ने Hello everyone, I am Anu Roy and here I talk about law of attraction, motivation, manifestation and spirituality related things. तो आई होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं कई बार मैंने हनुमान चालीसा से रिलेटेड वीडियोस डाला है, हनुमान जी से रिलेटेड। तो आज मैं उसी टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। पहले मैंने एक वीडियो डाला था अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस को लेके कि मैंने जब हनुमान चालीसा का पाठ किया था तो मेरे साथ एक अजीब सी घटना हुई थी जो मैंने यहाँ पे शेयर किया था। जब मैं लास्ट टाइम मैंने जब हनुमान चालीसा का पाठ मैं जब कर रही थी तो मेरे साथ जो इंसिडेंस हुआ था उसी को मैंने यहाँ पे शेयर किया था। तो आप लोगों ने उस वीडियो को बहुत बहुत पसंद किया था। तो आज मैं अपनी कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ कि अभी लगभग अप्रैल में मेरे 1 ईयर कंप्लीट हो जाएंगे हनुमान चालीसा का पाठ करते करते। तो इससे जो मेरी लाइफ है उसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और ये मेरी बिल्कुल बिल्कुल ऑनेस्ट एक्सपीरियंस है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हनुमान जी के भक्त कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं, तो मैं कभी भी कोई भी गलत बातें आप लोगों को नहीं बताऊंगी। जो सच्ची बातें हैं सिर्फ वही आप लोगों को बताऊंगी। तो चलिए अब जल्दी से स्टार्ट करती हूँ। तो हनुमान चालीसा का मैंने आप लोगों को स्टोरी तो शेयर किया ही था कि कैसे मैंने उसका पार्ट स्टार्ट किया था। तो लास्ट अप्रैल में मैंने हनुमान चालीसा फर्स्ट टाइम किया था और उसके बाद से मैं कंटिन्यूसली कर ही रही थी। हनुमान चालीसा का पार्ट मैं डेली कर रही थी। तो कभी कभी बहुत कम टाइम ऐसा हुआ जबकि मैंने उसे पढ़ना स्किप किया, बाकी मैं डेली कर ही रही थी हनुमान चालीसा का पार्ट। तो कई बार होता है ना कि जब हम पूजा करते हैं तो बहुत सारे हमारे मन में ऐसे ये होती है ना कि हम कोई मन्नत मांगते हैं कि हमारी मन्नत पूरी हो जाएगी, अब तो हम जो सोचते हैं वही होगा। तो मेरे पास काफ़ी सारे आप लोगों के कमेंट्स भी आते हैं कि दीदी इस सब चीज़ों से कुछ तो होता नहीं है, क्योंकि मैं काफ़ी सालों से मैं हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा हूँ और मेरी ज़िंदगी में कभी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं होता है ये सब। तो ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं मेरे पास। तो मैं उस टाइम मैंने कुछ ज़्यादा आप लोगों का मैं रिप्लाई नहीं कर पाई, क्योंकि मेरा कोई बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। मैंने भी जैसे स्टार्ट ही किया था तो मुझे थोड़े बहुत चेंजेस नज़र आ रहे थे। बहुत ज़्यादा मैं किसी पॉइंट पर नहीं पहुँची थी कि आप लोगों को बहुत ही क्लियरली बता पाऊँ, तो इसलिए मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं रही थी। लेकिन अभी मैं बहुत ही शॉर्ट एंड श्योर और बहुत ही ऑनेस्ट आप लोगों को आंसर देना चाहती हूँ। तो क्योंकि मेरे अब लगभग 1 ईयर कंप्लीट हो गए हैं, तो मेरे जो अंदर बहुत सारे चेंजेस हुए हैं फ्रेंड। और सबसे बड़ी चेंज जो है ना वो जो मेरी माइंडसेट है बहुत ज़्यादा बदल गई है। पहले मैं बहुत ही अलग टाइप से सोचती थी और सबसे बड़ी बात कि मैं इतनी भयानक वाली डिप्रेशन में थी कि मैं आपको बता नहीं सकती, बोलना बहुत मुश्किल है। और कई सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि जो मतलब इन सब चीज़ों को छिपाते हैं, यहाँ पे उनको बोलने में कंफर्टेबल नहीं लगता है, या उनकी लाइफ में कोई भी ऐसे लोग नहीं होते हैं जिससे कि वो शेयर कर पाए, तो वो शेयर नहीं कर पाते हैं। वो अपनी बातें अपने अंदर ही रखते हैं, क्योंकि कोई रहता ही नहीं है कि जिससे वो बता पाए। और किसी को आप तभी बताएंगे ना जब आपको लगेगा कि वहाँ से कुछ हमें हेल्प होगा, वरना आप क्यों फालतू की बातें करेंगे। और जो डिप्रेशन में रहता है ना, सबसे बड़ी बात है कि उसको खुद पता नहीं होता है कि वो डिप्रेशन में है। और ये एक दिन का बात नहीं होता है, ये कई सारे आपके ऐसे सिचुएशंस बनते हैं जिससे कि धीरे धीरे आपके माइंड में नेगेटिविटी आती है और आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो मैं इतनी भयानक डिप्रेशन से गुजर रही थी, मैं आपको बता नहीं सकती। और मैं कब इस सिचुएशन में पहुंची मुझे खुद भी पता नहीं था। कि लास्ट टाइम 2020 में जो कोरोना आया था तो दोनों वेव से मैं बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हुई थी। दोनों टाइम मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई थी, तो हो सकता है कि उसका भी असर हो। कई बार होता है कि वैसे तो मैं इस सब पे बिलीव नहीं करती, ब्लैक मैजिक वगैरह होते हैं ना कि कई बार जेलसी से जो हमारे जानने वाले लोग होते हैं वो कुछ ना कुछ आपके ऊपर ऐसा कुछ कर देते हैं कि जिससे कि आपकी तबीयत खराब होने लग जाती है और आपको खुद ये सब भी होता है। बाकी मैं इन सब चीज़ों पे बिलीव तो नहीं करती थी, लेकिन जब मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हुई तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। क्योंकि वैसे तो मैं मतलब ठीक ठाक थी, हेल्दी थी, सारा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था। और मैं बहुत सारे मतलब अपने फ्यूचर को लेकर, अपने प्रेजेंट को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहती थी, तो मुझे कभी भी नेगेटिव चीज़ों से तो मेरा कोई लेना देना ही नहीं था। लेकिन सडनली मेरी लाइफ में ऐसा हो गया कि मुझे लग रहा था कि सब मेरी लाइफ में सब खराब ही हो गया है, कुछ भी सही नहीं है। और हर सारी चीज़ों में मुझे बुराई नज़र आती थी। इवन जो मेरे हस्बैंड थे उनके लिए भी मेरे इतने सारे गलत थॉट थे। मुझे लग रहा था कि इन्होंने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी। और मुझे काफ़ी गुस्सा आता रहता था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। तो कई बार लेकिन मैं खुद को कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती थी। लेकिन मुझे अभी भी याद है कि बहुत ही नॉर्मल चीज़ें, बहुत ही नॉर्मल सी बातें जो मुझे वो प्यार से भी बोलते थे, उस पर भी मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा होती थी, बहुत भड़क जाती थी, बहुत चिल्लाती थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे हो क्या रहा है।
कई बार मैं बिना वजह के मैं रोना स्टार्ट कर देती थी और मुझे लगता था कि क्या हो गया है, सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन धीरे-धीरे मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये नॉर्मल तो नहीं है, कुछ ना कुछ तो हो रहा है। और जबकि आप बिलीव नहीं करेंगे, ईश्वर की दया से मेरी लाइफ़ बहुत अच्छी है। मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। भगवान की दया से बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई-लिखाई सब करते हैं, सब कुछ मतलब उनका जो है ना, जैसे कि एक आइडल जैसे लोग चाहते हैं वैसा है। मेरी फाइनेंशियल कंडीशन भी ईश्वर की दया से ठीक-ठाक है। मेरे हस्बैंड भी बहुत अच्छे हैं और मेरे रिलेटिव्स भी मिला-जुला के ठीक-ठाक है। मैं ऐसा नहीं बोल सकती कि बहुत ख़राब है। तो मेरी लाइफ़ और मेरी जो लाइफ़ स्टाइल है वो भी अच्छी है। जैसे कि एक अच्छे लोग सोचते हैं कि ऐसा होना चाहिए, तो मतलब अच्छी खासी है। ऐसे तो मैं बहुत अच्छी लाइफ़ स्टाइल भी जीती हूँ, मेरी सब कुछ बहुत अच्छा है। मैंने पढ़ाई-लिखाई भी बहुत अच्छी की और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है मेरी ज़िंदगी में। बट पता नहीं उस टाइम क्या हुआ था मेरे ऊपर, मुझे नहीं समझ आया कि या किसी ने कुछ किया था या फिर कोरोना का असर था। क्योंकि सडनली मैं 2-3 साल तक मैं इतनी बुरी तरह से मैं डिप्रेशन में रही हूँ, मैं आपको बता नहीं सकती और मुझे खुद पता नहीं चल रहा था कि मैं डिप्रेशन में हूँ। मुझे काफ़ी ज़्यादा वीकनेस लगता था, मुझे बेड पे से उठने का मन नहीं करता था, मैं मतलब सोई रहती थी और मुझे किसी से भी बात करने का भी मन नहीं करता था। मैं कभी किसी का फ़ोन कॉल रिसीव नहीं करती थी और बहुत ज़्यादा मैंने सोशल मीडिया से भी मैंने डिस्टेंस बना लिया था, मैं किसी से बात भी ज़्यादा नहीं करती थी। तो फिर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो करूँ क्या? कई बार मैं रोने लगती थी बेवजह का। तो फिर मैंने कई बार तो ऐसा हुआ कि जब मैं जैसे पूजा कर रही थी तो मैंने भगवान जी को बोला कि भगवान जी मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकाल दीजिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या हो रहा है। और आपको तो बताइए कि यहाँ हमारे पास ऐसे हमारे यहाँ जो है ना, इन सब चीज़ों का इतना चलन नहीं है कि लोग डॉक्टर के पास जाए और दिखाए। तो और मैं ये सब बोल भी नहीं सकती थी किसी को, किसको बोलती मैं, मुझे खुद पता नहीं था कि मुझे हो क्या रहा है, तो मैं किसको बोलूँ? जब आपको खुद ही पता नहीं रहेगा कि आपको हो क्या रहा है, तो आप क्या बोलेंगे किसी को? वही सब चीज़ें मेरी लाइफ में चल रही थी। मैं डेली मतलब डे टू डे का अपना काम तो करती ही थी, मेरे 2 बच्चे थे तो मैं सब कुछ करती थी, लेकिन मैं खुद अंदर से मैं बिल्कुल खुश नहीं थी। छोटी-छोटी बातों पे मैं बहुत भयानक वाला मुझे गुस्सा आता था, मैं बहुत गंदी तरह से रिएक्ट करती थी और मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मुझे क्या हो रहा है। मैं रोती-वोती भी बहुत ज़्यादा थी। तो इसीलिए फिर मैंने खुद को मतलब डिप्रेशन से बचाने के लिए मैंने पता है वीडियोज़ बनाना स्टार्ट किया, रील बनाना स्टार्ट किया। तो उसमें भी जो रिलेटिव होते हैं, आपको तो पता ही है रिलेटिव के अंदर कितनी ज़्यादा टॉक्सिसिटी भरी रहती है। तो उस पे भी बहुत ज़्यादा कमेंट सुनने में मिलता था कि वीडियोज़ बनाती है, ये वो। अब उनको मैं क्या समझाऊँ कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, मैं किस चीज़ों से मुझे तो खुद को बचाना था ना, मुझे तो कोई और नहीं आता बचाने के लिए। तो और रिलेटिव को आपको क्या पता है, वो उनको ये तो नहीं वो आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है उससे उनको कोई लेना देना नहीं होता है। वो बस इसीलिए होते हैं कि आपके ऊपर वो उल्टी-सीधी कमेंट करें। तो मेरे साथ भी यही चल रहा था, जब भी मैं वीडियोज़ बनाती थी तो उसमें उल्टी-सीधी बातें मेरे को सुनने को मिलती थी कि ऐसे रील बनाती है, वैसे रील बनाती है, ये वो। गुस्सा तो मुझे बहुत आता था। मेरे हस्बैंड को भी बोल देते थे वो लोग, तो फिर मेरे हस्बैंड वैसे तो कुछ नहीं बोलते थे, लेकिन जब दूसरे बोलते थे तब इनको भी थोड़ा अच्छा नहीं लगता था। इनको लगता पता नहीं क्यों कर रही है। तो मैं जानती थी कि मैं क्यों कर रही थी, क्योंकि मुझे अपना माइंड को डाइवर्ट करना था, मुझे नेगेटिविटी से मुझे बाहर निकलना था। मेरा पढ़ाई-लिखाई में मेरा पूरा इंटरेस्ट खत्म हो गया था। मैं एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी, उस टाइम मैं बीपीएससी सिविल सर्विसेज़ का एग्ज़ाम दे रही थी और मेरा ऐसा कुछ हुआ कि मैंने पढ़ना-लिखना सब बंद कर दिया। मेरा बिल्कुल भी पढ़ने का मन नहीं कर रहा था और मैंने छोड़ दिया। फिर मेरा सारा मेहनत पानी में चला गया और मैंने एग्ज़ाम भी नहीं दिया। काफ़ी सारे एग्ज़ाम निकल गए। मैंने कोई एग्ज़ाम नहीं दिया। मैं बहुत बुरी तरह से मैं डिप्रेशन में थी। फिर मैंने एक दिन वही हनुमान चालीसा का मेरे सामने वीडियो आया, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसको करूँ। तो उस टाइम फिर इससे पहले जो ये लगा था ना महाकुंभ जो लगा था प्रयागराज में, तो मैं वहाँ जब गई थी, वहाँ से मैं जब स्नान करके आई थी, वहाँ मैं गई थी अपने हस्बैंड के साथ। तो उसके बाद पता नहीं वहाँ से आने के बाद मुझे काफ़ी रिलीफ लग रहा था। मेरा धीरे-धीरे मुझे लग रहा था कि मेरे अंदर पॉजिटिविटी आ रही है और मैं थोड़ा स्टेबल हो रही हूँ। तो मेरे अंदर जो पहले वाला जो था ना, जैसा मेरे अंदर चल रहा था मेरे माइंड में, वो सब धीरे-धीरे दूर होने लगा था। लेकिन 100% मैं ठीक नहीं हुई थी और ये मैं क्लियरली नहीं बोल पाऊँगी कि ये किस रीज़न कौन-सा था, या मेरे ऊपर किसी ने कोई कुछ करवाया था, जो बोलते हैं ना कि ब्लैक मैजिक वगैरह या कुछ करवा देते हैं ना जेलसी से। तो अब तो मैं ये भी नहीं बोल, मैं सर्टेन नहीं हूँ। हालाँकि मैं बिलीव नहीं करती थी, लेकिन जब मेरी तबीयत इतनी भयानक वाली ख़राब हुई ना, तो मेरे को लग रहा था कि कुछ ना कुछ तो चल रहा है, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे जैसे इंसान के साथ ये सब कैसे हो सकता है। तो फिर वहाँ से मैं जब प्रयागराज से आई थी तो मुझे थोड़ा-सा अच्छा लग रहा था, पॉजिटिविटी लग रहा था। फिर मैं ठीक थी तब। तो फिर धीरे-धीरे ये हनुमान चालीसा का जो वो था ना, हनुमान जयंती, तो उस दिन मेरे पास वीडियो आया था 1 दिन पहले। तो फिर मैंने उनका 100 पाठ किया था। तो इसके बाद उस टाइम तो कुछ ज़्यादा चेंज नहीं मुझे नज़र आ रहा था, लेकिन बाद में मुझे थोड़ा अच्छा लगने लगा और धीरे-धीरे मैं फिर डेली करने लगी। और डेली करते-करते मैं कई बार ऐसा हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा भयानक वाला मैं रोती थी भगवान जी के पास ही। मुझे रोना आ जाता था, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं रो क्यों रही। मैंने वीडियो भी डाला था ना लास्ट टाइम कि हनुमान चालीसा करते-करते मैंने सडनली रोना स्टार्ट कर दिया था। तो कई बार ऐसा हुआ, मैंने वीडियो तो एक ही बार बनाया था, लेकिन कई बार ऐसा टाइम आया कि मैं पाठ करते-करते मैं बहुत बुरी तरह से मैं रोने लगती थी। और कई बार मुझे हनुमान जी का एक बार तो ऐसा हुआ कि मैं पाठ कर रही थी बजरंग बाण का या हनुमान चालीसा का, मुझे याद नहीं है।
मैंने वीडियो डाला था, जो एक वीडियो डाला था जिस पे कि 24 के व्यूज़ हैं, तो उसके बाद से बाद की ये इंसिडेंस है। तो मैं कर रही थी उस दिन हनुमान चालीसा, और मुझे बहुत ही अजीब सा लगा, जैसे होता है ना कि गूज़बम्स आ गए। और वो हनुमान जी का एक आपने वो वानर रूप होता है ना, जिसमें उनके पूरे बॉडी पे हेयर बाल हैं, जो वानर की जो रूप होती है, तो उन्हीं के पूरे बॉडी पे बाल हैं, और वो पूरा मतलब उन्हीं का वो वाला रूप मेरे सामने आ रहा था। मेरी आईज अपने आप क्लोज हो गई थी, वो वाला रूप मेरे सामने आ रहा था, और मैं बहुत भयानक वाला, मैं बता नहीं सकती आपको, मैं पूरा शिवर कर रही थी और रोए जा रही थी। मुझे लग रहा था कि किसी ने मुझे टच किया है। बहुत बहुत ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो ये वाला हुआ था उस दिन, और मैं बहुत, फिर थोड़ी देर के बाद मैं फिर नॉर्मल हो गई। उस दिन मुझे बहुत ही अलग वाला, मैंने सोचा था कि वीडियो बनाऊंगी, फिर लगा कि छोड़ो, अब क्या, हर एक चीज़ का वीडियो बनाना भी ठीक नहीं है, तो फिर मैंने नहीं शेयर किया आप लोगों के साथ। ये वाला हुआ था मेरे साथ। तो धीरे धीरे मुझे उस दिन बहुत ही अलग फील हुआ। वो हनुमान जी का साक्षात रूप, अब मैं ये नहीं बोल सकती मेरे सामने खड़े थे, लेकिन मुझे वही वाला उनका रूप दिखाई दे रहा था। मेरी आंखें अपने आप बंद हो गई थी और मेरे गूज़बम्स आ गए थे। मैं पूरा शिवर कर रही थी, मुझे ठंड वंड लगने लगी थी, और मैं बस रोई जा रही थी। ये वाला हुआ उस दिन। और लेकिन मैं फिर मैं पढ़ ही रही थी। लेकिन कई बार होता है ना कि कुछ आपके मन में चलता है कि कुछ प्रॉब्लम होती है आपकी लाइफ में, और आप चाहते हैं कि ये हो जाए भगवान, अब तो हो ही जाएगा। तो कई बार ऐसा हुआ कि मैं कुछ चाहती थी, वो मेरा पूरा नहीं हुआ, तो आपका विश्वास थोड़ा सा हो जाता है ना, डगमगा जाता है। लेकिन फिर मेरे मन में ये आया कि भगवान जो करते हैं ना, वो अच्छे के लिए करते हैं। अगर मैं कुछ चाहती और वो नहीं हो रहा है, तो वो मेरे भले के लिए हो रहा है, मुझे कुछ सिखाने के लिए नहीं हो रहा। हालांकि बाद में वही होगा जो मेरे लिए अच्छा होगा। मुझे फिर भी उन पे ऐसा नहीं है कि मैं पूरा, मेरा ट्रस्ट ख़त्म हो गया, मैं अभी बहुत ज़्यादा उन पे ट्रस्ट करती हूँ। लेकिन एक चीज़ है कि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आ गई, और अब ये सब जो है ना, पहले वाला वो सब तो अब सीन ही नहीं रहा। अब मैं तो किसी भी कोई भी मेरे सामने जैसे कोई भी बात चलता है, कोई भी टेंशन और डिप्रेशन वाली बात, या किसी ने कुछ बोल दिया, कुछ भी सुनने में आता है, तो मैं नेगेटिव बातों को भी बहुत पॉजिटिवली लेती हूँ, और बहुत ही ईजिली मैं उसको टैकल करती हूँ। तो मैं अब डिप्रेशन से कम्प्लीटली बाहर आ चुकी हूँ, और अब पहले से बहुत ज़्यादा मैं मैच्योर हो गई हूँ। मेरा माइंड बहुत ही अलग टाइप से सोचता है, मैं बहुत ही अपने आप को डिफरेंट फील करती हूँ। और उसी के बाद से मैंने वो वीडियो बनाना आप लोगों के लिए स्टार्ट किया है। पहले मैं म्यूज़िक से रिलेटेड वीडियो बनाती थी, लिप सिंग वाले वीडियोज़ डालती थी, तो उसकी कहानी तो मैंने आपको बताई थी कि वो मैं क्यों बना रही थी। लेकिन जो ये वाली वीडियोज़ मोटिवेशनल वगैरह, ये हनुमान चालीसा के बाद ही मैंने डालना स्टार्ट किया। ये भी मैं डालने वाला, मेरा कोई प्लान नहीं था, मैं सडनली मेरे माइंड में आया, और मैं बस डालती गई। ऐसा लगे जैसे कि मुझे कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा है, और मैं बस डालती जा रही हूँ। तो हनुमान जी की कृपा तो बहुत असीम हुई है, और सब कुछ धीरे धीरे ट्रैक पे आ रहा है, हर चीज़ ठीक हो रहा है। तो उस टाइम मैं इतना ज़्यादा परेशान थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। और दूसरी परेशानी ये थी, एक तो मैं खुद को लेकर परेशान थी, दूसरी परेशानी ये थी कि मेरे 2 बेटे हैं। तो मेरा जो छोटा वाला बेटा है, उसको सडनली वो भी बहुत ज़्यादा, जैसे कि मेरी मदर का बीच में ना उनकी तबीयत खराब, उनका एक्सीडेंट हो गया था, तो मैं चली गई थी अपनी मदर के पास गाँव। तो मेरा बेटा यहाँ अकेले था, बड़ा वाला तो हॉस्टल में रहता है। तो छोटा बेटा को बहुत दिन तक, लगभग 2.5 महीने तक वो अकेले था, अपने पापा के साथ था। तो पापा तो उसके ऑफिस चले जाते थे, और वो दिन भर घर पे अकेले रहता था। और उसका ये IIT JEE का एग्ज़ाम था, तो उसको अभी स्कूल उसको ज़्यादा जाता नहीं था, तो घर पे ही उसको रहना था। तो धीरे धीरे होता है ना कि बच्चे के पास जब कोई रहता नहीं है, तो उसको भी अकेले रहते वो भी पता नहीं उसके माइंड में क्या क्या चलने लगा। सडनली उसका कॉन्फिडेंस डाउन होने लगा, पढ़ाई लिखाई से उसका इंटरेस्ट लूज हो गया, तो वो पढ़ना ही नहीं चाहता था बिल्कुल भी, और बहुत ही उल्टी सीधी बातें करता था। तो मुझे बहुत ही टेंशन हो रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो करूँ क्या। वो कह रहा था कि मेरा पढ़ाई में अच्छा नहीं लगता, मुझे कुछ समझ नहीं आता है, मेरा माइंड बहुत ही अलग है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आता। और सडनली उसका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा डाउन हो गया, मैं ऐसा दिखता हूँ, मैं वैसा दिखता हूँ। मुझे लगा कि इससे क्या हो रहा है ये। और सच बताऊँ तो वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, मेरे से ज़्यादा स्मार्ट है। वो बहुत गुड लुकिंग है मेरा बेटा, और बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, जीनियस, सब कुछ है। अपने स्कूल में भी हमेशा वो बहुत ही अच्छा, उसके मार्क्स हमेशा 90% से हमेशा वो ऊपर ही हमेशा मार्क्स लाया। बोर्ड में भी उसके 95% नंबर थे। छोटा वाला का, बड़ा वाला का तो कोई बात ही नहीं है, वो तो हमेशा टॉपर ही रहा है।
तो अब ये मतलब मेरा छोटा वाला बेटा भी बहुत ऑर्डिनरी बच्चों से काफ़ी आगे था, तो बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चों में उसकी भी काउंटिंग होती थी। लेकिन पता नहीं उसको सडनली क्या हो गया, वो कह रहा था कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, और बहुत ही उसका कॉन्फिडेंस डाउन हो गया। अपने लुक को भी लेके हमेशा बोल, मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ, मैं ऐसा दिखता हूँ, मैं वैसा दिखता हूँ। मुझे लगा कि मुझे अब मैं क्या करूँ, तो करूँ क्या, मुझे कुछ समझ में। और उसका ये जेईई का एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा था, वो पढ़ाई लिखाई बिल्कुल ही बंद कर दिया था। मैं इतना ज़्यादा परेशान हो गई थी कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। तो फिर मैंने वही, जब मैंने हनुमान चालीसा का पाठ किया, तो मेरे मन में कहीं न कहीं ये भी था कि भगवान, इसके अंदर जी पता नहीं ये सब चीज़ें कहाँ से आ गई, मैं इसको कैसे दूर करूँ इसके। मैंने उसको बहुत समझाया, फिर भी वो समझ नहीं पा रहा था। तो लेकिन ये हुआ एक दिन, तो नहीं, ऐसा नहीं बोलूँगी कि मैंने मतलब आज किया और कल से वही ठीक हो गया, टाइम लगा। लेकिन अब बिल्कुल वो ठीक हो गया, और जैसे पहले था वैसे ही पहले जैसा हो गया। तो ये मैं बोलूँगी कि बिल्कुल हनुमान जी की दया है, उन्होंने मेरे ऊपर बहुत कृपा किया। मैं अपने बच्चे को लेकर परेशान थी, और ये चीज़ें मैं किससे शेयर करती। और आपको खुद ही और कई बार होता है ना कि वो मतलब जो बच्चा होता है वो फादर से भी कुछ नहीं बोलता, वो किसी से कुछ नहीं बोलता, वो सिर्फ जो बोलता था मेरे को ही बोलता था, मुझे भी नहीं बोल रहा था। तो लेकिन मैंने ऑब्जर्व किया उसे देख के कि जो वो चुपचाप रहने लगा, मेरे से भी बात करना उसने कम कर दिया। तब मुझे लगा कि कहीं ना कहीं इसको कुछ तो चल रहा है इसके माइंड में। फिर मैंने जब उसे बहुत ही प्यार से पूछा, बहुत ही मतलब बहुत एफर्ट लगाने के बाद उसने बोला कि मेरे को ऐसा ऐसा फील हो रहा है। तो फिर मैंने वही सब था, एक तो मैं खुद को लेके परेशान थी, दूसरा मैं अपने बेटे को लेके बहुत ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि मेरा अच्छा बहुत ही प्यारा बेटा है, और पता नहीं उसके माइंड में क्या क्या चल रहा था। तो फिर मैंने हनुमान जी को बोला कि हे भगवान, अब बस आप ही हैं, ये सब जो है इसको पहले जैसा बना दीजिए, जो जैसा ये था और वैसा ही इसके माइंड से ये सब नेगेटिविटी इससे निकाल दीजिए। और धीरे धीरे हनुमान जी की दया से लगभग साल भर लगे, और सब कुछ भगवान के दया से ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप लोग बोल रहे थे कि दीदी आपके लाइफ में क्या चेंज हुआ, आप ये सब चीज़ें मैं उस टाइम कैसे बताती आप लोगों को, क्योंकि उस टाइम बताने का सही टाइम नहीं था। तो मेरे मन में ऐसा नहीं था कि मुझे बहुत मेरे जो है 2-4 घर दे दीजिए, 10-10 करोड़ का, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ दे दीजिए, ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, ये सब नहीं चाहिए। मतलब चाहिए, ऐसा नहीं है कि नहीं चाहिए, लेकिन ये मेरी प्रायोरिटीज़ नहीं थी। उनको देना होगा तो वो खुद दे देंगे, और जो मेरे पास है वो सफिशिएंट है। मेरे पास ऐसा नहीं है कि मेरे पास कुछ नहीं है। तो मेरे पास भगवान की दया से सब कुछ है, और मुझे ये विश्वास है कि जो भी होगा वो बहुत अच्छा होगा, और जो मैं डिजर्व करती हूँ वो तो मुझे मिलना ही है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे, जो सबसे बड़ी कहते हैं ना कि लाइफ में आप क्या चाहते हैं, आप पैसे से भी ज़्यादा मैटर आपके लिए होता है ना कि आपकी फैमिली की हेल्थ होती है, आपकी जो फैमिली बॉन्डिंग है वो होती है, आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी फिजिकल हेल्थ, आपकी जो फैमिली है, आपके हस्बैंड हैं, आपकी वाइफ है, आपके बच्चे हैं, आपके मदर हैं, आपके फादर हैं, आपके रिलेटिव हैं, सारे साथ रहें, खुश रहें, प्यार से रहें। तो ये सब चीज़ें प्रायोरिटी होती है। और पैसे, ये मनी का ये सब जो है ना, ये सब बाद में। पैसे चाहे आपके पास कितने भी हो, अगर आपका रिलेशन ठीक नहीं है, आपके घर के मेंबर ही खुश नहीं है, तो आप उस पैसे का क्या करेंगे। पैसे का भी यूज़ तभी होता है ना जब सारे फैमिली मेंबर खुश रहते हैं, साथ में रहते हैं, मिल के रहते हैं, प्यार से रहते हैं, तभी आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। तो पैसा प्रायोरिटी नहीं होता, प्रायोरिटी है आपका जो है ना, आपके घर के लोग हैं, कि आपके जो फैमिली मेंबर्स है वो हेल्दी रहे, हैप्पी रहे, सब खुश रहे, सब आगे बढ़े। बस यही, मैं भी बस इसी तरह चाहती थी। और कुछ बीच में ऐसा हो गया था कि मुझे बहुत ही नेगेटिव फील हो रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैं अभी तक मुझे पता नहीं चल रहा कि ये या कोरोना का असर था, या किसी ने मेरे ऊपर कुछ करवाया था जेलसी से। कई बार होता है ना कि जब आप कुछ ज़्यादा अच्छा कर रहे होते हैं, आप लोग या कुछ जैसे आप गुड लुकिंग होते हैं, आप अपनी ज़िंदगी में अच्छा कर रहे होते हैं, आप खुश रहते हैं, तो वो भी लोगों को अच्छा नहीं लगता है, तो वो उनसे वो देखा नहीं जाता और कुछ गलत करता है। ऐसा मैं अब सर्टेन नहीं हूँ, मैं ऐसा किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा सकती, लेकिन मुझे ऐसा कुछ फील हो रहा था, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे जैसे इंसान, जो कि मैं बोलती हूँ ना कि मुझे डांट डांट के चुप कराया, तो मैं इतना ज़्यादा हंसती थी। मेरा कोई भी ऐसा पिक नहीं है जिसमें मैं चुपचाप मुँह फुला के खड़ी हूँ। मेरे हर पिक में बड़ी सी स्माइल होती है, मुझे अपने आप हंसी आ जाती है, मैं हंसती रहती हूँ दिन भर, और मैं खुद भी खुश रहती हूँ, दूसरों को भी खुश रखती हूँ। तो ये सैडनेस का जो है ना, ये तो मेरे से दूर दूर तक इसका कोई वास्ता ही नहीं है। मैं कैसे भी सिचुएशन हूँ, मैं हमेशा खुश रहती हूँ, दूसरों को भी हंसाती रहती हूँ, खुद भी खुश रहती हूँ। लेकिन मेरे जैसा इंसान जब सैड रहने लगा, उसे अपनी ज़िंदगी में कोई भी अच्छी चीज़ें नज़र ही नहीं आ रही थी, हमेशा रोना धोना, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, मैं कैसे। और इतनी ज़्यादा वीकनेस हो रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकती, मुझे बेड पे से भी नहीं उठा जाता था। तो ये सब चीज़ें मैंने फेस किया था, तो इसीलिए मैंने हनुमान जी का बहुत ही श्रद्धा से पूजा किया था। और कई बार मुझे ऐसा लगा कि मुझे उन्होंने दर्शन दिया। अब ये नहीं है कि खड़े हो गए तो, लेकिन मैंने आपको अभी बताया ना कि उनका कई बार मैं रोना बहुत भयानक तरीके से रोई, ऐसे कि ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मुझे टच कर लिया हो, इस तरह से मुझे रोना आया। ऐसे रोना मतलब ऐसे तो नहीं आता है ना,
कि आप बहुत ज़्यादा खुश है, आप गए पूजा करने के लिए, अचानक से इस तरह से हो जाता था कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आता था। मैंने 2 बार इस टाइप का वीडियो डाला था, फिर कई बार ऐसा हुआ मेरे साथ, लेकिन फिर मैंने वीडियो नहीं डाला। तो ये सब चीज़ें थी मेरे साथ, ये मेरी बिल्कुल ऑनेस्ट एक्सपीरियंस है। और अभी भगवान जी, अभी बहुत कुछ क्लियर नहीं है पिक्चर, अभी बहुत, अब फिर मैं आगे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लेकिन बस एक बात है ना कि मन में सच्चाई रखिएगा, सच्चा हृदय से अगर आप करेंगे ना, आपके जैसे कि आप एक तरफ हनुमान चालीसा करें, दूसरी तरफ हमेशा दूसरे के लिए गलत सोचते हैं, कॉन्स्पिरेसी करते हैं, गलत चीज़ों में रहते हैं, तो ये तो फिर आपके ऊपर असर नहीं करेगा ये सब। फिर आप कितना भी हनुमान चालीसा कर लीजिएगा ना, कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि किसी भी चीज़ से ना जैसे पूजा पाठ का असर तभी होता है ना कि पूजा थोड़ा आप कम भी कर लीजिए तो चलेगा, लेकिन दूसरे के लिए कभी भी अपने मन में ना गलत चीज़ मत करिएगा, गलत आदत, जैसे कि कोई जैसे किसी को देख के गलत धारणा, ये सब चीज़ें, गलत बातें, गलत लोगों के साथ, जैसे किसी के बारे में कोई बुराई कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ फिर आपके ऊपर हनुमान चालीसा बिल्कुल असर नहीं करेगा। तो जब तक आपका हृदय बिल्कुल सच्चा नहीं होगा, निर्मल नहीं होगा, तब तक पूजा पाठ तो काम नहीं आएगा। इन सब चीज़ों का बहुत बहुत ध्यान रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सपोर्ट करिएगा। वीडियो तो मैं डालती रहती हूँ, लेकिन थोड़ा अभी है ना कि मेरी लाइफ में भी अभी बहुत ज़्यादा मैं स्टेबल, मतलब इस टाइम का स्कार्सिटी रहता है कि वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिलता, इसलिए नहीं बनाती हूँ। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा फ्यूचर में। अभी कुछ मंथ्स की बात है, इसके बाद मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छी वीडियोस बनाऊंगी। और मैं दूसरा मोबाइल लूँगी। अभी मेरी पिक्चर क्वालिटी भी मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, तो लेकिन मेरे पास अभी जो मोबाइल है मैं उसी से बनाती हूँ। कैमरा है मेरे पास, लेकिन अब उतना टाइम नहीं है कि मैं उसको सेट करूँ, फिर उसे वो एक्सपोर्ट करूँ वीडियो, तो उसमें काफ़ी टाइम टेकिंग है वो, इसलिए मैं उसे नहीं करती हूँ। तो इस सब चीज़ों को इग्नोर करिएगा, बस मेरी बातें ध्यान से सुनिएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। और वीडियो अगर अच्छा लगे, सच्चा लगे तो बिल्कुल लाइक कर दीजिएगा। जय श्री राम, जय हनुमान जी।